Good morning, student. Now let's see the topic that is what does disease look like. Before it, we have studied about the health. That what is the health? Okay. Now in this video, we'll study about what does disease look like. Yeah, what is a disease? Okay, so let's see what is a disease. Firstly, we will discuss about the what is disease. So now disease we can say malfunctioning of normal state of the living organisms, okay, organism that disturb performance of vital function, okay. माल अगर नॉर्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल स्टेट में ओके कोई ऐसा माल फंक्शनिंग हो जाए, किसी फंक्शन की कमी हो जाए, ओके, नॉर्मल स्टेट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल स्टेट है उसके उसमें किसी फंक्शन का, बॉडी फंक्शन का कोई कमी हो, ओके, जो कि डिस्टर्ब करे उसके बहुत किसी भी वाइटल फंक्शन को, ओके, डिस्टर्ब करे किसी भी वाइटल फंक्शन, बॉडी फंक्शन को, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ डिजीज, ओके, get it. And what does disease look like? Okay, disease look like when a person, suppose when a person is affected by disease, okay, either the normal functioning or the appearance or one more of system or body change for the worse, okay, and this change give rise to the sign of the disease, and these are known as symptoms. What these are known as? These are known as symptoms, okay. पर्सन है अफेक्टेड है किसी डिजीज़ से तो क्या होगा, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग या बॉडी ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शनिंग करना वो बंद कर देंगे, ओके। नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ओके। तो बॉडी में कुछ क्या आएंगे, वर्स चेंजेस आएंगे, और चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस जो नज़र आते हैं वो एज हमें क्या नज़र आते हैं, साइन होते हैं किसी डिजीज़ के। चेंजेस आया मतलब दीज आर द साइन ऑफ द डिजीज़, एंड द साइंस आर नॉन एज, साइन जो होते हैं साइन आर नॉन एज सिम्टम्स। उस डिजीज़ का हम क्या बोलेंगे, उसको सिम्टम बोलेंगे, ओके, गेट इट। सिम्टम मीन जैसे फीवर है तो फीवर से पहले हमें क्या होता है, हेडेक होगा, है ना, शिवरनेस हो, शिवरिंग होगी, और बॉडी में क्या टायर्डनेस ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं कर सकते, तो दीज आर द साइन ऑफ द डिजीज़, तो दीज आर नोन एज सिम्टम्स, ओके। तो अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है फंक्शन करना, कुछ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, देन इट विल गिव अ साइंस, ओके, साइन देगा, एंड दिस साइंस आर नोन एज सिम्टम्स, get it. And now let's see the types of disease. What are the types of disease? Okay, disease. Now let's see the types of disease. The first type of disease are acute disease. First type of disease is acute disease. What is the acute disease? Disease which last for the short period of time, okay, get it, the last for the disease which lasts only for a short period of time, do not take the long term, okay, do not take the long time, okay, effect on the health. So this type of disease are known as acute disease, okay. Acute disease like cold, cough, typhoid, cholera, okay, लास्ट ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर वापस से शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और वापस से सही हो जाता है, ओके, आपकी बॉडी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज एक्यूट डिजीज, ओके, गेट इट। नेक्स्ट इज द क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, ओके, लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट टू द हेल्थ, लॉन्ग टर्म होगा, ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लाइक डायबिटीज़, एवरीबडी नोज डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, elephantiasis, arthritis and cancer. So these are the diseases that are chronic disease, okay, okay, get it. So these which last for a long time in the body, get it. Acute disease and chronic disease, then after that infectious disease and non-infectious disease. Infectious disease, yeah, we can say it's a communicable disease, okay, communicable. So now infectious, तो disease which is spread from an infected person to a healthy person, ओके, तो दीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस होगी मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्टेड होती, इन्फेक्ट करती है, दीज डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज, गेट इट। तो नाउ अब व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ दिस डिजीज, कैसे फैलती है, सम एजेंट्स आर देयर लाइक एयर से भी, फूड, वाटर, वैक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ दिस डिजीज। वाटर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, कुछ ऐसे वैक्टर्स होते हैं जैसे लाइक द मस्कीटो, मस्कीटो कॉजेज बाय द
mosquito cause the malaria, लेकिन malaria is not the only the mosquito is only vector. वो क्या करता है? plasmodium is the cause of the malaria. ओके तो वो, लेकिन वो ओनली कैरी करके लाता है मस्कीटो उसको कहाँ से, जो डंप वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ से कैरी करता है और हमारी बॉडी तक लेकर आता है. तो वो एक वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर ओनली. ओके, नॉट अ कॉज, उसका वो कॉज नहीं है. गेट इट? तो वेक्टर्स, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज होती हैं, वेक्टर होती है, कई सारे जर्म्स लेके आती हैं हमारी बॉडी में, लाती हैं. ओके तो ये वेक्टर्स हैं, दीज आर द वेक्टर्स. ओके, कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो कौन सी डिजीज़ होती है? इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है. व्हाट आर द एग्जांपल्स? लाइक कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, mumps, measles, typhoid, cholera, TB and malaria and AIDS. These are the communicable या infectious disease. Okay, next is a non-infectious disease. Non-infectious that are which do not spread from an infected person to a healthy person. कई ऐसी डिजीज़ होती हैं, चाहे हम किसी पर्सन को, सपोज कोई डिजीज़ होती है, हम चाहे उसके साथ रहें, उसके साथ खाना खाएं, ओके, कुछ भी शेयर करें, बट वो डिजीज़ हमें नहीं होगी. ओके, तो दिस टाइप ऑफ डिजीज़ आर नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. Example of this type of disease like beriberi, rickets, scurvy, night blindness, diabetes, cancer, high blood pressure. These are the non-infectious disease. They do not spread from one person to the another person. Okay, get it? So now, next, what are the causes of this disease? Causes of disease. So disease are caused by, you know that everybody knows, by the pathogens. Pathogens like virus, bacteria, fungi, and protozoans. Okay, and worms also. Okay, and by the poor health and undernourishment, malfunctioning of body part, अगर body part में किसी nutrition का कमी हो गया है, environmental pollution and genetic disorders. These are the causes of the disease. Get it? Okay.